रेडिकल इक्वेशन में आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है और इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूं कि ये वाली जो टर्म है a माइनस एक्स को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूं और यहां से स्क्वायर रूट a को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूं। तो हम ऐसे करते हैं कि ये a स्क्वायर रूट जो है ये जब मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी और ये राइट में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये सवाल को मैंने इस तरह लिख लिया। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं। हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट a का होल स्क्वायर ले लिया यहाँ पे और दूसरी तरफ a माइनस एक्स स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, वो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं ये लगाता हूँ फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 और a क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स है और b जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट a और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट a का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 4a प्लस एक्स माइनस 2। ये दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो हैं इनको मैं स्क्वायर रूट होल स्क्वायर में लिख लेता हूँ इसको ऐसे कि ये a को मैंने अंदर लिख लिया और 4a प्लस एक्स ऐसे लिख दिया। इसको मैंने a की स्क्वायर रूट में लिख दिया और प्लस यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है तो a आ गया और a माइनस एक्स आ गया। अब स्टूडेंट ऐसे करते हैं, ये a जो है इसमें 4a में ऐड हो जाएगा तो ये 5a हो जाएगा प्लस x माइनस 2, यहां मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसको अंदर ही, तो ये 4a स्क्वायर प्लस ax हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये इज इक्वल टू a माइनस एक्स हो जाएगा। इस a को मैंने इसमें ऐड करके 5a कर दिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ और ये ऐसे ही रहने देता हूँ माइनस 2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू ये a 5a जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 5a हो जाएगा और ये x जब इधर शिफ्ट होगा तो ये भी माइनस का x हो जाएगा। ये माइनस एक्स और ये इधर से इधर गया तो माइनस एक्स हो गया। अब हम इसको ऐड अप करते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये माइनस का 5a में से a माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का है चूंकि, तो ये माइनस 4a हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं माइनस का, तो
मेरे पास 2 माइनस से जब मैं कॉमन लूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये -2 मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, दोनों टर्म में से, तो यहां से ये 2a रह जाएगा और प्लस का ये x रह जाएगा। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया माइनस का, तो ये 2 2 4 होता है, तो ये 2a रह गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x रह जाएगा। अब ये देखिए -2 दोनों साइडों पे है, तो मैं चूंकि इधर लेके जाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास इस तरह की टर्म आ गई, 4a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a प्लस x। स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, और इधर भी ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लिया। अब ये देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू, इसको फिर मैं ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के तहत इसको भी खोल लेते हैं, तो ये 2a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू 2a इंटू x प्लस x का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसको हम देखिए, इधर 4a स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, इधर भी 4a स्क्वायर है, तो हम अगर इसको उधर लेके जाए या इधर लेके जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं सारी इक्वेशन को उठाकर इधर लेकर आ रहा हूं, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का 4ax है, तो ये ax इधर आएगा तो ये भी माइनस का ax हो जाएगा, और ये प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये 4ax में से ax निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 3ax प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं जरा तरतीब में लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0 मैंने जरा अरेंज कर लिया है। अब मैं यहां से x कॉमन लेता हूं दोनों में से, तो x प्लस 3a आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, x इज इक्वल टू 0, और दूसरी है x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये 3a इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस 3a हो जाएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट की शक्ल में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3a आ गया है। अब ये चूंकि रेडिकल इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन सेट में वो x की वैल्यू लिखनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी यानी ट्रू करती होगी, तो मैं अब चेक ले लेता हूं उसमें दोनों को बारी बारी पुट करके। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है 4a प्लस x स्क्वायर रूट माइनस a माइनस x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो मैं इसमें पहले पुट करता हूं चेक के अंदर x इज इक्वल टू 0,
तो मैं जहां जहां x है वहां पे 0 लगाता हूँ और इसको देखता हूँ कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे 4a प्लस यहाँ 0 आ गया और माइनस a माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये आ गया 4a स्क्वायर रूट माइनस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी 4a स्क्वायर रूट है, इसमें से मैं इसको अगर बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर करके तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। ऐसे हम इसको अगर लिख लें कि 2 का स्क्वायर a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो यहाँ ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये बाहर आ जाएगा। अब देखेंगे 2 स्क्वायर रूट ए में से एक स्क्वायर रूट ए माइनस कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ए बच जाएगा। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। फॉर दिस इक्वेशन तो हम यहाँ इसको सॉल्यूशन सेट में 0 लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसको सॉल्यूशन सेट कंप्लीट लिखें तो हम इसको दूसरे को भी चेक करते हैं और वो करते हैं पुट x इज इक्वल टू -3a। मैं -3a को भी इस इक्वेशन में लगाता हूँ। 4a प्लस x के रूट माइनस a माइनस x के रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब यहाँ हम x की जगह पे -3a लगाते हैं। 4a प्लस -3a इसके रूट माइनस a माइनस 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब हम माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4a माइनस 3a हो जाएगा, माइनस ये भी ऐसे ही होगा, a माइनस माइनस प्लस 3a हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब 4a में से 3a माइनस होगा तो ये a रह जाएगा खाली, और माइनस यहाँ पे ये एडअप होके 4a हो जाएगा स्क्वायर रूट a, और ये फिर ये 2 करके बाहर आ जाएगा। स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम यहाँ पे इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब ये देखिए -2 a स्क्वायर रूट a है तो ये माइनस का स्क्वायर रूट a आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट a है विच इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है तो ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0 आ जाएगा, और -3a इज एन एक्सट्रेनियस रूट। तो हमें पता चला कि ये 0 जो है ये सॉल्यूशन सेट है, और ये जो यहाँ पे -3a था वो एक एक्सट्रेनियस रूट था। वाइज करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन थी स्क्वायर रूट 4a प्लस x माइनस स्क्वायर रूट a माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। मैंने इसको इधर से भी मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता था, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स थी तो मैंने इस सिंगल टर्म का फायदा उठाया और उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और इसको लेफ्ट में ले आया। अब ये इसको फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इसको भी स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूला हमने लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो ये 4a प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर हो गया माइनस 2a, हमारे पास a 4a प्लस एक्स थी और b हमारे पास
अंडर रूट ए था और प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और वो a माइनस एक्स आ गया। इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 4a प्लस एक्स रह गया और ये -2। यहाँ पे मैंने इस टर्म्स को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट की दोनों जब हम लिखते हैं कोई भी टर्म्स होती हैं तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और a की स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो ये मैंने a को मल्टीप्लाई कर दिया 4a प्लस एक्स से और a की स्क्वायर रूट में लिख दिया इसको और यहाँ से ये कैंसिल होके खाली a रह गया और a माइनस एक्स ऐसे ही नीचे आ गया। फिर मैंने ऐसे किया कि ये 4a और इस a को एडअप करके 5a लिख दिया और ये प्लस का x और ये -2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इसको मैंने, तो ये 4a स्क्वायर हो गया और ये प्लस ax हो गया और ये वाला a माइनस एक्स ऐसे ही आ गया। इसके बाद फिर मैंने ये वाली जो टर्म्स थी 5a प्लस एक्स को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और ये मैंने -2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस ax को ऐसे ही रहने दिया और ये यहाँ पे a था और ये 5a इधर जाके माइनस का 5a हो गया और ये माइनस का x था और ये वाला x प्लस का जो है जाके माइनस x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये ऐसे ही इसको नीचे उतार दिया -2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस ax, ये ax और ये जो है -5a में से प्लस का a निकल गया तो ये माइनस का 4a रह गया और ये माइनस माइनस x -2x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर यही किया कि इसको मैंने दोबारा नीचे शिफ्ट कर दिया -2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस ax और यहाँ से मैंने -2 दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया तो यहाँ से ये 2a रह गया और ये माइनस माइनस प्लस ax रह गया। इस -2 को मैंने कैंसिल इसलिए कर दिया कि जब ये -2 मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो वो यानी यूं समझ लें कि मैंने -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया। तो अब ये -2 देखें, -2 से ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, चाहे वैसे ही आप इसको कैंसिल कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट में जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई मेरे पास तो वो थी 4a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर रूट इज इक्वल टू और यहाँ से 2a प्लस x था। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में टर्म मौजूद है और यहाँ पे स्क्वायर रूट के बगैर है तो मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट वैनिश करना था तो मैंने अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया और दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये 4a स्क्वायर प्लस ax आ गया और यहाँ पे मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और वो था 2a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर ये 2a फर्स्ट टर्म और फिर ये सेकंड टर्म x और फिर प्लस x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे ही नीचे उतार दिया 4a स्क्वायर प्लस ax और इसका हमने स्क्वायर किया तो ये 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर आ गया और ये प्लस 2 2 4 ax हो गया और ये प्लस x स्क्वायर आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस जो राइट साइड की टर्म्स थी उसको वहीं रहने दिया लेकिन लेफ्ट वाली टर्म्स को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ। तो मैंने ये किया कि 4a स्क्वायर यहाँ लिखा और ये वाला उधर लेकर गया तो -4a स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पे प्लस का 4ax था और ये x उधर जाकर माइनस हो गया और इसी तरह ये फिर प्लस का x के नीचे आ गया। ये प्लस का और माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया 4a स्क्वायर और यहाँ से ये 4ax में से एक ax निकल गया माइनस हो गया तो ये 3ax रह गया और यहाँ से x स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास जो टर्म थी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी लेकिन मैंने इसको अरेंज किया है कि x स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया और 3ax को बाद में लिखा ताकि मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो आपको इजी लगे। तो यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया, यहाँ से x और प्लस यहाँ से 3a बच गया मेरे पास। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म थी तो मैंने x को 0 के बराबर पुट कर दिया और इसी तरह x प्लस 3a को भी 0 के बराबर पुट कर दिया। ये 3a उधर जाके माइनस हो जाएगा और x इज इक्वल टू -3a। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए x के इस वेरिएबल के, तो एक तो था 0 और दूसरा था -3a। तो स्टूडेंट्स ये जो
रेडिकल इक्वेशन होती है, इसका तरीका ये होता है कि हम इसमें उस रूट्स को लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर जो रूट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो एक्सट्रीनियस रूट कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको चेक में मैं इधर आ जाता हूँ, चेक पे मैंने 0 पहले पुट किया सॉल्यूशन सेट का, जो मेरे पास निकला था x की वैल्यू 0 थी, उसको मैंने उस ओरिजिनल इक्वेशन में लगा दिया। जहां जहां x था मैंने वहां 0 लगाया। यहाँ पे 4a प्लस x था तो इसके साथ मैंने 0 लगाया, फिर यहाँ पे माइनस x था, यहाँ पे भी 0 लगा दिया और बाकी ये ऐसे लिख दिया। अब ये 4a रह गया स्क्वायर रूट में, ये माइनस का स्क्वायर रूट a रह गया और यहाँ स्क्वायर रूट a है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर था, तो मैंने 2 का स्क्वायर करके 2 बाहर लिख दिया, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ इससे और ये 2 बाहर आ जाएगा इस तरीके से स्क्वायर रूट से। तो फिर यहाँ स्क्वायर रूट a रह जाएगा और इसी तरह ये माइनस स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। और ये अब इस 2 स्क्वायर रूट a से माइनस करेंगे जब स्क्वायर रूट a को, तो ये खाली स्क्वायर रूट a रह जाएगा जो कि इक्वल दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट a ही आ जाता है जो कि 2 है। तो x इज इक्वल टू 0 इज 2 था। और नेक्स्ट जो था x इज इक्वल टू माइनस 3a, वो भी मैंने दोबारा इक्वेशन लिखी और इसमें जहां जहां x था वहां माइनस 3a लगा दिया। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस 3a लगाया, फिर यहाँ पे भी माइनस 3a और इसको a को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4a में से 3a माइनस होकर स्क्वायर रूट a रह जाएगा और इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें ऐड अप हो जाएगा ये यहाँ नेक्स्ट टर्म के अंदर। और इसको मैंने ऐड किया तो ये 3 और 1 4a हो गया। और फिर यहाँ हमने यहाँ 4 का स्क्वायर 2 होता है तो ये 2 बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट a भी रह गया। तो स्क्वायर रूट 2a से फिर स्क्वायर रूट a माइनस करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर रूट a आएगा, जबकि यहाँ पे प्लस राइट साइड में प्लस का स्क्वायर रूट a था। तो ये चूंकि माइनस स्क्वायर रूट a इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस के a से इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने इसको कहा कि ये माइनस 3a इज एन एक्सट्रीनियस रूट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के और वहां देखते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।